हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और चूंकि आज हम लोगों को एक गाइडलाइन जो मिला था बीएसईबी के द्वारा कि लास्ट जनवरी तक जो है बिहार लाइब्रेरियन यानी एलईटी का जो नोटिफिकेशन था उसको जारी करने की जो बातें चल रही थी, उसी कड़ी में हम आप लोगों से मिलने का प्रयास किए। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट था कि सर ये जनवरी भी समाप्त हो रहा है। चूंकि समाप्त हो ही गया, आज 30 जनवरी हो गया, कल लास्ट, फिर उसके बाद से फरवरी आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसके पहले जो भी जानकारी मिली थी उसी के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं। तो सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, जो मेरे नए साथी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, हम बात करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन भर्ती की, यानी जिसको एलईटी के नाम से आप लोग जानते हैं। क्योंकि इसकी प्रक्रिया पूर्ण तो लगभग ये 14 साल बाद भी अभी ये नहीं हो पा रही है। मतलब 14 वर्षों के बाद ये बहाली आने जो रेस हुआ कि हाँ ये बहाली होगा। चूंकि बहाली मैं बार बार इस चीज को मैं आप लोगों के बीच में जिक्र करता रहा कि जो लाइब्रेरियन बहाली है, चूंकि इसमें कोई पात्रता परीक्षा की आवश्यकता थी नहीं। फिलहाल सरकार की मंशा थी, चूंकि पात्रता परीक्षा इनको कराना था, तो पात्रता परीक्षा के लिए इन्होंने बाद में कहा कि हम पात्रता परीक्षा करा करके इसका आयोजन करेंगे। क्योंकि एक दो बार नहीं, लगभग 10 बार 15 बार तक अभ्यर्थी बीएसईबी का चक्कर लगाए, बात किए, सचिव से बात किए, अध्यक्ष जी से बात किए, चूंकि क्या हो सकता है इसमें। तो उनके द्वारा कहा गया था, आपको पता हो कि 10 से 12 दिन पहले ये बात आई थी आप लोगों के सामने कि जो एलईटी का नोटिफिकेशन है, जब विद्यार्थियों द्वारा ये पूछा गया तो उन्हें आश्वस्त किया था कि हाँ जनवरी लास्ट तक आप लोगों का विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में होगा। क्योंकि आज जनवरी का अंतिम दिन कल हो ही जाएगा, अब अंतिम दौर में हम लोग चल ही रहे हैं। एक दो दिन आज छोड़ दीजिए, कल के बाद हम लोग का ये जनवरी भी समाप्त हो गया, लेकिन इस पर कोई भी अभी तक जानकारी नहीं मिल रही है। और मैं जानकारी लेने का प्रयास भी किया, तो एक दो बार मैं कॉल भी किया, लेकिन बात भी नहीं हो पाई। तो इसमें अब जानकारी बहुत ऑथेंटिक नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, किसी माध्यम से ये सारी चीज़ें जानकारी निकल करके आ रही हैं कि अभी इस पे जो है एलईटी को लेकर के बहुत ज़्यादा पहल नहीं हो रहा है। और अभी भी इसमें लगभग 10 दिन का समय लग सकता है, जिसमें अगर और व्यवस्थित करने के लिए चाहे जो भी इसमें प्रक्रियाएं हैं उसमें भी 10 दिन का और वक्त लग सकता है। ऐसी चीज़ें जानकारी मिल रही हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने लोग अभी तक इसका पहल कर रहे थे, तो आप लोग भी अपने स्तर से इसकी जानकारी लें और आप लोग कमेंट करके बताएं कि कब हम लोग एक बार और चल करके इसकी जानकारी लेते हैं। चूँकि डायरेक्ट हम लोग ऑफिस चलते हैं, चूँकि अब तो हम लोग का एक दो दिन का और समय इस मंथ में समाप्त होने को है, कल समाप्ति हो जाएगा। तो जनवरी में 1 या 2 तारीख को जैसा भी आप लोग समय देंगे उस हिसाब से एक बार चल करके और हम लोग अपनी बातों को रखें कि जनवरी भी बीत गया महोदय, अब जनवरी के बाद कितना दिन और हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, ये ग्रहण आखिर में हम लोगों का हटेगा कब। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बीएसईबी चाहे तो आप लोगों का जो है एलईटी का कम से कम पात्रता परीक्षा तो कराने में इतना तो है कि सक्षम है। बहाली की तो बाद की बात है, बहाली के लिए अभी बहुत सारी चीजें तो मांग नहीं है कि बहाली एकदम तत्काल। लेकिन जो ये एलईटी की पात्रता परीक्षा है, अगर सरकार चाहे, बीएसईबी चाहे तो इसको नोटिफिकेशन जारी करके आयोजित कर सकता है। बाकी सीटों का जो निर्धारण होगा ये तो पात्रता परीक्षा के बाद की बात है कि कितनी सीटें देनी है, कितनी सीटें नहीं देनी है। चूंकि आपको पता है कि हाई स्कूल में लगभग 6400 विद्यालय हैं, इस हिसाब से सीटों की संख्या आप लोग समझ सकते हैं। उत्क्रमित विद्यालय लगभग 10,000 से अधिक हैं। तो मुझे लगता है कि सीटों की संख्या जो 5500, 6500, 7000, 9000 तक जो कह रहे हैं, तो इसमें लगभग 10,000, 12,000 सीटों की संख्या। लेकिन सबसे बड़ी बात इसी में अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना था, पेपर कटिंग के माध्यम से ये बताया गया था कि जिस विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था है वहीं पे नियुक्ति की जाएगी। यानी कि पहले तो बातें कुछ और थी, इस बार बातें कुछ और है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस बीच में अगर चाहे तो पद का सृजन भी कर करके जहां विद्यालय में अगर नहीं है उसको और बढ़ाने के और बेहतर करने के लिए इसको उसमें इंक्लूड करके सीटों की संख्या इस बार ही बहाली करा लेनी चाहिए, और इसका हम लोग मांग करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी हो सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग इसमें आपको आयु में छूट मिलने की तैयारी बन रहा है। यानी कि आप लोगों को आयु में जो आप लोग एज का रिलैक्सेशन मांगते थे, एलईटी में आपको एज का रिलैक्सेशन मिल सकता है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। और वो भी लगभग 10 वर्षों का।
हाँ, फिर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, लगभग 10 वर्षों का आपको एलईटी में अब आयु में छूट मिल सकता है। इसकी जानकारी एकदम पुख्ता, सब कुछ सही है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस बात से एकदम अवगत मैं कराना चाहता हूं कि लगभग 10 वर्षों का आपको छूट मिलेगा एज रिलैक्सेशन। तो बाकी जब तक बहाली आए, लेकिन पात्रता परीक्षा जब तक नहीं हो जाती है तब तक बहाली की भी मांग नहीं हो सकती। लेकिन सर्वप्रथम अभी आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ करके अपनी पात्रता परीक्षा की मांग करने की आवश्यकता है, ताकि जल्द से जल्द इसकी परीक्षा हो सके। अभी बीएसईबी में यही बोर्ड का ही कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अगर इस बीच में चाहे आयोग को देखिए, लोक सेवा आयोग की तरफ से इतना एक्टिव मोड में कार्यक्रम चल रहा है कि अभी आपका 17वीं बीपीएससी जो है उसका इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, लगभग अप्रैल तक चलेगा। उसके साथ साथ मेंस का भी एग्जाम डेट जारी हो गया। तरह तरह की जो भी अभी आपका स्पेशल एजुकेशन के लिए जो वैकेंसी आई थी उसका भी कल पेपर समाप्त हो गया 29 जनवरी को। इस तरह से लगातार कोई न कोई नोटिस जारी रह रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी एक बार चल करके, हम सब लोग भी चलें, आप लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि और भी क्या आपकी चीजें हैं, उसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाएं और आप लोग से जुड़ करके इस पे हम लोग अच्छा एक पहल कर सकें। क्योंकि आप लोग साथ रहेंगे, सहयोग करेंगे, तभी ये सारी चीजें संभव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, फिर हम लोग इस पे जुड़ करके, मिल करके, कमेंट के माध्यम से हम लोग बात करके और उसके बाद से आप लोगों से जुड़ करके और एक बार अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों।